बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले नामों में एक बार फिर से कन्हैया कुमार का नाम शामिल हो गया है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की। यह यात्रा बिहार के 20 जिलों से गुजरेगी और 14 अप्रैल को पटना में खत्म होगी। इस यात्रा का मुख्य फोकस बेरोजगारी, बीपीएससी, पेपर लीक और युवाओं के पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कन्हैया कुमार की इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या है? क्या कांग्रेस के लिए कन्हैया बिहार में रेवंत रेड्डी मॉडल का प्रयोग है या फिर यह बीजेपी के भूमियार वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से लड़े, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राजनीति के गलियारों में यह चर्चा थी कि कन्हैया का राजनीतिक करियर खतरे में है। लेकिन अब बिहार में इस यात्रा के जरिए कन्हैया ने न सिर्फ अपनी राजनीतिक पुनर्वापसी की है, बल्कि कांग्रेस ने भी उन्हें बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनाकर मिशन 2025 की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि पार्टी बिहार में कन्हैया कुमार को रेवंत रेड्डी मॉडल की तरह आगे बढ़ाना चाहती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को जबरदस्त जीत दिलाई थी और पार्टी अब बिहार में कन्हैया को उसी भूमिका में देख रही है। रेवंत रेड्डी की तरह कन्हैया भी एक युवा चेहरा है। ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आक्रामक शैली के प्रवक्ता है। उम्मीद है कि बिहार में युवाओं और बेरोजगारों को साध कर कन्हैया कुमार उसी तरह कांग्रेस को मजबूती देंगे जैसा रेवंत ने तेलंगाना में किया। बिहार में भूमियार समुदाय परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कन्हैया कुमार जैसे भूमियार नेता के जरिए वह इस समुदाय में अपनी पकड़ बना सकती है। कन्हैया की छवि युवा, पढ़े लिखे और वामपंथी विचारधारा के नेता की है, जो भूमियार समाज के बीच एक नई पीढ़ी को आकर्षित कर सकते हैं। कांग्रेस यह बात जानती है कि अगर वह भूमियार समाज का 5 से 7% वोट भी अपनी ओर मोड़ने में सफल हो जाती है तो महागठबंधन को एक बड़ा फायदा हो सकता है। कन्हैया कुमार की यह यात्रा महज बिहार में कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य महागठबंधन में अपनी ताकत दिखाना भी है। 2025 के चुनाव से पहले कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि वह बिहार में महज आरजेडी की छोटी सहयोगी नहीं, बल्कि उसका अपना मजबूत वोट बैंक है और अपना प्रभाव है। कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी इन दोनों के साथ गठबंधन में बेहतर सीट बंटवारे और सम्मानजनक स्थिति के लिए यह बहुत जरूरी है। कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करे। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यह यात्रा निकालकर आखिरी मौका भी दे दिया है। 2019 में बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़कर हारने वाले कन्हैया को 2024 में कांग्रेस ने दिल्ली में मौका दिया, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा उनके लिए अग्नि परीक्षा जैसी है। अगर कन्हैया इस यात्रा से बिहार में युवाओं और भूमियार समाज को साधने में सफल होते हैं तो वह बिहार कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन अगर यह यात्रा सिर्फ सुर्खियां बटोरने तक सीमित रही तो कांग्रेस का भरोसा उन पर से उठ सकता है। अगर कन्हैया की यात्रा सफल होती है तो कांग्रेस को बिहार में एक मजबूत जनाधार मिल सकता है। कांग्रेस की मजबूती का सीधा असर आरजेडी पर होगा, क्योंकि कांग्रेस अगर युवा और भूमियार वोट में सेंध लगाती है तो आरजेडी का दबदबा कमजोर होगा। भूमियार वोट बैंक में अगर कांग्रेस सेंध लगा पाई तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। अगर कन्हैया कुमार मजबूत नेता बनकर उभरे तो आरजेडी और तेजस्वी यादव इन दोनों के लिए सीट बंटवारे में परेशानी बढ़ सकती है। क्या बिहार में कन्हैया कुमार की राह आसान है? बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों और जमीनी हकीकतों से चलती है। भूमियार समुदाय का बड़ा हिस्सा आज भी बीजेपी के साथ जुड़ा है और कांग्रेस के लिए इस वोट बैंक को कन्हैया कुमार के जरिए तोड़ना
बिल्कुल आसान नहीं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और तेजस्वी, इन दोनों के कद को चुनौती देना भी कन्हैया के लिए आसान नहीं। अगर कन्हैया कुमार इस यात्रा के जरिए युवाओं, बेरोजगारों और भूमियारों को कांग्रेस के पाले में लाने में सफल होते हैं तो बिहार की राजनीति में कांग्रेस की वापसी का नया अध्याय लिखा जा सकता है। कन्हैया कुमार की नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा बिहार कांग्रेस और उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए न सिर्फ बीजेपी और आरजेडी को घेरने की कोशिश की, बल्कि महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने का संदेश भी दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया की यह यात्रा बिहार की राजनीति में कितना असर डालती है और कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।